नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। इसके अंतर्गत मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट के बारे में जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। तो बने रहे इस वीडियो के साथ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है और आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर आप एक न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशंस देख लेते हैं कि बाज़ार एक ऐसी जगह है जहां वस्तुओं सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। ठीक इसी तरह वित्तीय बाज़ार में भी बॉन्ड्स, इक्विटी, सिक्योरिटी, करेंसी का कारोबार किया जाता है। अगर बात करें तो वित्तीय बाज़ार में दैनिक रूप से अरबों डॉलर की सिक्योरिटी बिजनेस करता है। और इसके एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक ऐसा मार्केट जहां लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़, कमोडिटी आदि में बहुत कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट पर डिमांड और सप्लाई के अनुसार तय कीमत पर ट्रेड करते हैं। सिक्योरिटी में शेयर, बॉन्ड, करेंसी, कमोडिटी, मेटल एवं कृषि उत्पादों में ट्रेडिंग होती है। अगर बात करें टाइप ऑफ मार्केट की तो दो तरह के मार्केट इंडिया में होते हैं। पहला एक रेगुलेटेड मार्केट और एक होता है अनरेगुलेटेड मार्केट। अनरेगुलेटेड मार्केट वो मार्केट होते हैं जहां पर प्राइस अगर देखी जाए तो हर दुकान पे अलग अलग होती है। जैसे वेजिटेबल हुआ, पेट्रोल के अगर दाम भी देखें तो आप हर जगह या हर स्टेट में अलग अलग है। और जबकि रेगुलेटेड मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में एक ही रहता है। जैसे शेयर मार्केट, अगर शेयर मार्केट में रिलायंस की बात करें तो अगर 2150 रुपये अगर रिलायंस का रेट चल रहा है तो सारे पैन इंडिया में वो सेम प्राइस पर मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह रेगुलेटेड मार्केट है स्टॉक मार्केट। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये फाइनेंशियल मार्केट काम कैसे करता है। तो इसमें सबसे पहले इन्वेस्टर होता है, जिसे लेंडर भी कहा जाता है। वो फाइनेंशियल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में अपना क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। किनको करता है? वैसी कंपनियां जिनको पैसों की ज़रूरत है या गवर्नमेंट्स को पैसों की ज़रूरत होती है। तो ये गवर्नमेंट्स और कंपनी क्या करती है, अपने फर्म या बिजनेस को डेवलपमेंट करती है और गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। किसके लिए? पब्लिक के लिए। पब्लिक इन चीज़ों को डेली नीड के लिए ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद वो उन पर टैक्स देते हैं जो गवर्नमेंट को चला जाता है, और जो कंपनियां उन प्रोडक्ट्स पे प्रॉफिट कमाती है वो कंपनियों को चला जाता है। इस तरह से ये इकोनॉमिक में साइकिल चलती रहती है फाइनेंशियल मार्केट की। अगर फाइनेंशियल मार्केट में दो चीज़ों पर डिपेंड होता है। पहला है डिमांड मतलब किसी चीज़ की मांग बढ़ जाने पर उस कंपनी की शेयर प्राइस बढ़ जाता है, और जब कंपनी का शेयर प्राइस में डिमांड कम हो जाती है तो कंपनी की शेयर प्राइस गिरना शुरू हो जाता है। इस प्रकार शेयर मार्केट काम करता है डिमांड एंड सप्लाई पर। अगर फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो ये दो प्रकार से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक कैपिटल मार्केट और दूसरा मनी मार्केट। अगर कैपिटल मार्केट की बात करें तो अगर इनको दो टाइप इसलिए बांटा गया है कि अगर आपको मनी बोरो करनी है और एक साल से कम के लिए मनी बोरो करनी है तो आपको जाना चाहिए मनी मार्केट में। जैसे बैंक्स वगैरह आपको शॉर्ट टर्म लोन दे देती है। और कैपिटल मार्केट यानी अगर आपको लंबे समय के लिए अगर लोन बोरो करना है तो आपको कैपिटल मार्केट जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट दो तरह के होते हैं। एक प्राइमरी मार्केट होता है जिसमें कंपनी अपनी फर्स्ट टाइम एंट्री करती है या स्टॉक मार्केट में लिस्ट करके पब्लिक से पैसा लेती है, जैसे आईपीओ, इनिशियली पब्लिक ऑफर भी कहते हैं। ये प्राइमरी मार्केट होता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है कि इसमें जो भी कंपनियां पहले से ही एक्सचेंज में लिस्टेड है उनमें ट्रेडिंग होती है, वो सेकेंडरी मार्केट के अंतर्गत आता है। जैसे स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर की बाय सेलिंग करना। अगर अब देखा जाए कि वाई नीड फाइनेंशियल मार्केट की क्यों नीड पड़ी है, तो हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, पर एक बार और देख लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या करता है। अपने पब्लिक से विभिन्न स्कीम्स के तहत या टैक्स कलेक्शन के थ्रू पैसा इकट्ठा करता है, कलेक्शन करता है, और वो पैसा पब्लिक की दैनिक नीड जैसे रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पानी, वाटर, ये विभिन्न स्कीम्स में
के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करता है। और इसी तरह से जो कंपनी होती है, कंपनी अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पब्लिक से पैसा लेती है और वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके पब्लिक से पैसा बोरो कर सकती है। इन्वेस्टर वे व्यक्ति होते हैं जो कंपनियों में अपना फंड या इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वो फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट कमा सके। इस तरह से इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमी फाइनेंशियल मार्केट का बेंचमार्क कहा जाता है, क्योंकि इसी से ही पूरे ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर इकोनॉमिक्स चलती है। अगर बात करें कि फाइनेंशियल मार्केट की जो प्रोडक्ट है वो 3 प्रोडक्ट्स मेन है। इक्विटी हुआ, इक्विटीज़ में मतलब किसी भी कंपनी में हिस्सेदारी देना, हाइब्रिड्स, और डेब्ट का मतलब हुआ बोरो मतलब उधार देना किसी एक निश्चित फिक्स रेट पर या परसेंटेज रेट पर। जैसे हम लोन बोरो करते हैं, इसी तरह से डेट भी होता है। और हाइब्रिड इन दोनों के बीच के सिक्योरिटीज़ होती है। कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जैसे गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल हुआ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हुआ, कन्वर्टेबल डिवेंचर हुआ, कमर्शियल पेपर हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हुआ, पब्लिक इशू हुआ, इक्विटी शेयर्स हुआ, वेंचर कैपिटल्स, ये सारे फाइनेंशियल मार्केट के प्रोडक्ट हैं। अगर आगे बात की जाए कि फाइनेंशियल मार्केट के इंस्टीट्यूट या मीडिएटर कौन कौन से हैं, तो पहला मीडिएटर, पहले हम रेगुलेटर की बात कर लेते हैं जो कि पूरे मार्केट को रेगुलेट करते हैं। तो पहला है सेबी कैपिटल मार्केट यानी शेयर बाजार को रेगुलेट करता है, और आरबीआई मनी मार्केट यानी कि बैंक्स को रेगुलेट करता है। स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो मेजर 4 स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में। मेजर तो 2 ही है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। कमोडिटी भी है जहाँ पर कमोडिटी की ट्रेडिंग वगैरह होती है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए NCDEX में ट्रेडिंग होती है। अगर मेंबर की बात करें तो मेंबर वे लोग होते हैं जो कस्टमर को या इन्वेस्टर को कुछ बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे स्टॉक ब्रोकर हुआ जो डीमेट अकाउंट प्रोवाइड करता है, रिसर्च एंड टिप्स प्रोवाइड करता है। डिपॉजिटरी इंडिया में 2 डिपॉजिटरी है, NSDL और CDSL, जहाँ पर आपके शेयर्स स्टोर किए जाते हैं। और क्लियरेंस एजेंसी, ये क्लियरेंस कॉरपोरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं शेयर मार्केट में। आप जो भी बाय सेल करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उन शेयर का जो सेटलमेंट होता है वो क्लियरेंस एजेंसी ही करती है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी CRA एक ऐसी एजेंसी होती है जो कंपनियों को, जैसे रिलायंस हुआ, HDFC, इन कंपनियों को एक रेट या 5 रेटिंग में से जो भी रेटिंग होती है वो देती है। इस रेटिंग के आधार पर हम ये पता कर सकते हैं कि कंपनी कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। ठीक है। KRA क्या होता है कि KRA एक ऐसी एजेंसी है जहाँ पर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर होते हैं ताकि आप कोई भी डुप्लीकेट KYC ना कर सके। ठीक है। तो ये KRA भी कई तरह के अपडेशन समय समय पर लाता है। जैसे अभी अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो उसमें IPV कंपलसरी कर दिया गया है। अच्छा, इन्वेस्टर सबसे महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है शेयर बाज़ार में, क्योंकि वही शेयर बाज़ार में आप इन्वेस्टमेंट करता है किसी भी चीज़ के लिए। तो जो इन्वेस्टर कौन हो सकता है? कोई इंडिविजुअल व्यक्ति हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, म्यूचुअल फंड वाला हो सकता है, FI वाले हो सकते हैं, DI वाले हो सकते हैं। तो ये सारे लोग आपके इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। अगर अभी तक आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।